Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। आज हम बात करेंगे महंगाई की। जहां लगभग भारत के सभी राज्यों में महंगाई बढ़ी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ पिछड़ा राज्य कहे जाने वाले बिहार की हालात भी कुछ ठीक नहीं है। यहां भी महंगाई चरम सीमा पे है। खाने पीने की वस्तुओं की बात करें या दैनिक यूज के वस्तुओं की, महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। ऐसे में महंगाई बढ़ने का सिर्फ एक कारण है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम। यहाँ दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि दुकानों पे बोतलों के अंदर पेट्रोल बेचे जा रहे हैं। सीधे तौर पे कहें तो पेट्रोल की ब्लैक मार्केटिंग। आइए हम बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से, जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या असर पड़ा है उनकी ज़िंदगी पे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण। आखिर क्यों बोतलों में पेट्रोल बेचने के लिए मजबूर हो गई है यहाँ की पब्लिक। नाम मेरा राहुल कुमार साथी है। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। एक चीज़ बताइए, पेट्रोल का दाम अभी बढ़ा है, ऐसे में आप लोग जो है सवारियों से कितना वसूलते हैं पहले की अपेक्षा? पहले था 30 टका, अभी हम लोग का तेल महंगा हो गया तो हम लोग कहाँ से भर पाएंगे, इसीलिए हम लोग भी 10 टका बढ़ाए हैं। तो ऐसे में सवारी से नोकझोंक होता है आपका डेली कि मतलब पहले इतना लेते थे अब इतना ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? हाँ होता है ना। क्या लगता है ये महंगाई का कारण क्या है? महंगाई का कारण है, महंगाई इतना बढ़ गया तो कहाँ से पुराएगा। लॉकडाउन एक खा गया, लॉकडाउन के बाद महंगाई बढ़ गया, महंगाई की वजह से सवारी नहीं चल रहा है। जहाँ एक तरफ पेट्रोल पे 104 रुपये 5 रुपये मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो छोटा मोटा दुकान वाला जो है वो भी तेल बेच रहा है। अब वो 20 रुपये 15 रुपये महंगा ले दे रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? ऐसे में हम लोग का डीजल मिल रहा है 105 रुपये, पंप पे आपको 97। वो भी एक कारण है आपको भाड़ा बढ़ाने का? भाड़ा बढ़ाने का कारण है। कितना परेशान है आज की डेट में महंगाई बढ़ने से आप लोग? महंगाई बढ़ने से बहुत परेशानी हो गया ना। एक तो सवारी नहीं चल पाते हैं, दूसरा में पैदल चल देते हैं, और किस्त कहाँ से भरेंगे, इतना खर्चा है, खर्चा कहाँ से करेंगे। मतलब महंगाई बढ़ने से आपका सवारी जो है कम हो गया है? कम हो गया। ऑटो का किस्त नहीं निकाल पा रहे? किस्त भी नहीं निकाल पा रहे। ये जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन कोरोना काल जो हुआ था, तो उससे कुछ असर पड़ा है आपकी जिंदगी पे? बहुत असर पड़ गया। क्या पड़ा? महंगाई भी हो गया, एक सवारी नहीं चल रहा है, किस्त नहीं भराता है, ऊपर से एजेंसी वाला गाड़ी खींच रहा है। सर अपना नाम बता दीजिए, क्या करते हैं आप? रमेश झा, कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट है सर अपनी, थी अब तो नहीं रही। अभी जो लगातार ये पेट्रोल पंप पे महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए बिहार के अंदर, और मार्केट में बोतलों में पेट्रोल मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? सर बोतलों में मिलने का दो रीज़न होता है। एक तो बेरोज़गारी, तो भाई बंदे को चाहिए, पैसा भी चाहिए घर चलाने के लिए, और दूसरा महंगाई इतना हो गया, पेट्रोल खुद ही मिल रहा है इतना महंगा। 105 का आज रेट आप देख ही ले रहे हैं, 104.67 है, मतलब 105 रुपये करके। और दूसरा क्या ना कि यहाँ के सारे पेट्रोल पंप शाम को 6-7 बजे तक बंद हो जाती है। अब इमरजेंसी में मुझे खुद ही कल मेडिकल इमरजेंसी से रात को 10 बजे निकालना पड़ा, मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं थी, तो मुझे खुद ब्लैक मार्केट में जाके फिर से किसी दुकानदार को जगा के पेट्रोल लेना पड़ गया, तो मुझे भी 20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ गया। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार जब तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठाएगा तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज आप बाइक से चल रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा है, कुछ असर पड़ा है आपके जेब पे, या पहले आप सोच रहे हैं कि बाइक से ना चलूँ कुछ और? नहीं, असर तो पड़ा है सर। घर में क्या है ना, 4-4 बाइक हैं, कार है, कार से ही ऑलमोस्ट ड्राइव करता था, बट अभी इतना पेट्रोल महंगा हो गया, कहाँ से माइलेज कवर ही नहीं करता है, तो बाइक से ही करना पड़ेगा। वही बाइक भी हमको लगता है कि आजकल फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है, अब वही पैसा जमा करो वही ले लो, वही एक सॉल्यूशन है, और तो कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है किसी को। और नहीं तो सरकार कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाए, जैसे नेपाल में सस्ता दे रहा है, यहाँ भी दे। आप यहाँ से थोड़ा आगे जाओ 6-8 किलोमीटर, आपको 25 से 26 रुपये पेट्रोल सस्ता मिलेगा। लेकिन पंगा क्या है ना कि वहाँ जाओगे वो नो एंट्री है, सरकार का बॉर्डर इशू है, बट बंदे वहाँ से भी स्मगलिंग करके लाते हैं यहाँ पे। ब्लैक मार्केटिंग और उस पर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, प्रशासन को क्या स्टेप उठाना चाहिए? अभी तक तो कोई स्टेप उठाया नहीं, सरकार खुद ही कोविड से परेशान है, अब जब उठाएगा तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल कोई स्टेप नहीं उठाया सरकार ने। आप खुलेआम देख लो ना, बोतल में बिक रहा, प्रत्येक दुकानदार रखता है 2-4 बोतल, और खुल के बोलता है भाई 10-20 रुपये में एक्स्ट्रा लूँगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और दुकान से ले लो। नीतीश सरकार से खुश हैं आप? अब सरकार को बोलोगे काम को लेके तो 50-50 का रेशियो है। महंगाई खुश नहीं, बट जहाँ आप थोड़ा बहुत विकास बोलोगे तो हाँ थोड़ा बहुत तो हुआ है।
लालू के ज़माने से थोड़ा तो विकास हुआ है यहाँ पे। आपको लगता है जैसे दूसरे राज्य के लोग बिहार को पिछड़ा राज्य बोलते हैं, ऐसे में ये पिछड़ा राज्य और पिछड़ता जा रहा है? पिछड़ा बोलने का मेन रीज़न ये नहीं है, यहाँ का ना मतलब आप पब्लिक को ही देख लो ना, सरकार कोई राज्य पिछड़ा या अगला नहीं होता, वहाँ के लोग बनाते हैं इसको। यहाँ पे इतना करप्शन है कि आप अगर वोटर कार्ड बनाने भी जाओ ना तो भी आपको 100-500 रुपये देना पड़ जाएगा। राशन कार्ड का तो वैल्यू ही छोड़ दो, तो कहाँ से आप सोचोगे? जब तक करप्शन नहीं मिटेगा यहाँ से तब तक कुछ नहीं हो सकता बिहार का। और कुछ महंगाई के ऊपर बोलना चाहेंगे? महंगाई वही है, क्या बोल सकते हैं, घर चलाना मुश्किल है। लॉकडाउन के टाइम मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, स्टार्टिंग में ही एक रेस्टोरेंट थी कलकत्ता में, भी बंद हो गई। कोविड के कारण बंद करना पड़ गया। अब क्या है, फिर गांव शिफ्ट हो गए। अब क्या अपने हिसाब से चलना पड़ रहा है। अब कब स्टार्ट होगा, बीच बीच में अब सरकार का इतना नियम आ जाता है कि 6 से 5 खोलो, रात खोलो, दिन खोलो। इससे अच्छा मैंने बंद करके ही गाँव आ गया। कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला। जब सब कुछ खुलेगा तब देखूंगा आगे क्या करना है। फिलहाल तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे। अपना नाम बता दो और क्या करते हो आप? रोशन कुमार है, स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं अभी मैंने देखा आप साइकिल से मार्केट में आए थे, ऐसे में बाइक है आपके पास? बाइक चलाते हैं? हाँ, मेरे पास बाइक है। अभी साइकिल से आने का कोई कारण? हाँ, कारण है कि मैं अभी पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, इसके कारण अभी बाइक यूज़ नहीं कर रहे हैं, साइकिल यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आमदनी अभी बहुत कम है और महंगाई बढ़ गया है, इसलिए साइकिल यूज़ कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि मतलब जो सरकार जो है लगातार, और राज्य जो है बिहार को पिछड़ा राज्य कहती है, ऐसे में नीतीश कुमार को है जो यहाँ इतनी महंगाई बढ़ी हुई है तो पेट्रोल का रेट कम करना चाहिए, तो कुछ? हाँ, पेट्रोल का रेट कम करना चाहिए। क्या क्या असर पड़ा पेट्रोल दाम बढ़ने से आपके जीवन में? पेट्रोल का दाम बढ़ने से और चीज़ जितना भी चीज़ हो रहा है, सब चीज़ का महंगाई बढ़ गया है। जितना भी सामान खरीदते हैं मार्केट में, सबका भी महंगाई बढ़ गया है। सब्जी लेने गए हैं, सब्जी का महंगाई बढ़ गया है। किराना स्टोर में तो किराना स्टोर का उस सब का भी इफेक्ट पड़ा है, दाम महंगाई बढ़ा है पेट्रोल के कारण। डीजल पेट्रोल पंप पे 104-105 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, वहीं मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में जो दुकानों पे भी पेट्रोल बोतलों में मिल रहा है, और वो शायद 5-10 रुपये महंगा ही मिलता है। हाँ, 20 रुपया महंगा लेते हैं ये लोग, तो 20 रुपया महंगा लेते हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि आपको ये ब्लैक मार्केटिंग जो है वो होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ब्लैक मार्केट। प्रशासन क्या स्टेप उठा सकती है इसमें? प्रशासन को स्टेप उठाना चाहिए कि पेट्रोल का दाम कम करना चाहिए। और ये जो मार्केट में महंगाई जो मतलब बोतलों के अंदर पेट्रोल मिल रहा है, उसके ऊपर क्या स्टेप उठाई प्रशासन? उसके स्टेप में तो पेट्रोल पंप अधिक से अधिक खोलना चाहिए, अधिक जगह पर पेट्रोल पंप को खोलना चाहिए इसके लिए। क्योंकि पेट्रोल पंप अधिक दूरी पर है, इसलिए लोग पेट्रोल ख़त्म हो जाता है बाइक में तो कहीं पर आसपास में खोजता है, तो किराना स्टोर में उपलब्ध है तो ले लेता है। 5 रुपया या 10 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, क्या करेगा? गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा तो फिर पेट्रोल तो चाहिए ना, तो आसपास अरेंज करता है। पिछले 2-3 साल से लगातार नीतीश सरकार जो है बिहार के अंदर बनी हुई है, खुश हैं आप लोग इस सरकार से? खुश भी है, नहीं भी है सरकार से। तो अभी लॉकडाउन है, कोरोना पड़ा था, लॉकडाउन हुआ था, उसका असर भी आपकी ज़िंदगी में पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। एजुकेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है मेरा। पिछले 1 साल से घर पर बैठे हुए हैं। इन सब का कारण महंगाई? हाँ, महंगाई है और इधर लॉकडाउन भी है, इस कारण लॉकडाउन भी है इसके। तो जैसे पिछले आधे घंटे से मैं इस पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, यहाँ मैंने आधे घंटे में भी एक भी कस्टमर जो है पेट्रोल भरवाते नहीं देखा। लोगों से हमने बातचीत की, देखा कि लोगों के अंदर सरकार के प्रति जो है गुस्सा काफ़ी जाहिर हो रहा है। लोग परेशान हैं, यहाँ महंगाई बढ़ रही है, काफ़ी हद तक महंगाई जो है बढ़ गई है, उससे भी लोग काफ़ी परेशान हैं। महंगाई बढ़ने का कारण बेरोज़गारी भी है, बोतल में पेट्रोल बेचने का कारण भी बेरोज़गारी सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बोतल के अंदर पेट्रोल बेचना ब्लैक मार्केटिंग है। ऐसे में अब देखना यह है कि सरकार क्या स्टेप उठाती है महंगाई को लेके या बोतल में पेट्रोल बेचने को लेके। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.